नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। वक्त हो चला इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करेंगे रूस और यूक्रेन से। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते अब डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी जारी है। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे फिसलकर 77.02 पर आ गया है। सोमवार को भी डॉलर के मुकाबले रुपए ने अपने निचले स्तर 77 रुपए के स्तर तक जा गिरा था और अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों द्वारा रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने की खबरों पर कच्चे तेल का ताजा उछाल के बाद अब रुपया सोमवार को लगभग 77 डॉलर प्रति डॉलर के निचले स्तर पर जा पहुंचा है। यहां लगातार ये 5वां सत्र था जब घरेलू करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ईंधन खपत करने वाला देश है, जो कि 80% आयात के जरिए पूरा किया जाता है। सरकारी तेल कंपनियां डॉलर में भुगतान कर कच्चा तेल खरीदती हैं। अगर डॉलर महंगा हुआ और रुपया सस्ता हुआ तो उन्हें डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। इससे आयात महंगा होगा और आम उपभोक्ताओं को पेट्रोल डीजल के लिए ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। आपको बताते चलें कि वैसे भी तीसरी तिमाही में भारत को 24 अरब डॉलर ज्यादा कच्चा तेल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ा है। लेकिन कच्चे तेल में जिस तरह से उछाल है, देश का वित्तीय घाटा बढ़ सकता है। और उत्तर प्रदेश समेत सभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब सभी की नजरें हैं 10 मार्च पर, जब नतीजों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन उससे पहले गोवा में सियासी हलचल देखने को मिल रही है। सूत्रों के माने तो फिर कांग्रेस में उम्मीदवारों को साथ रखने की जिम्मेदारी अब महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता सतेज पाटिल को सौंप दी गई है। कांग्रेस को डर है कि कहीं कोई अन्य पार्टी उसके नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में ना मिला ले। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को साथ रखने के लिए कोल्हापुर या राजस्थान में शिफ्ट किया जा सकता है। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के कई विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी कांग्रेस गोवा में सरकार नहीं बना पाई थी। इसीलिए इस बार हर कदम फूंक फूंक कर कांग्रेस चल रही है। एग्जिट पोल्स में गोवा में त्रिशंकु विधानसभा नजर आ रही है। फिलहाल गोवा में बीजेपी बहुमत से दूर जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दोबारा सत्ता की कुर्सी पर बैठने के सपने को साकार होते देख रहे हैं। प्रमोद सावंत को भरोसा है कि प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। लेकिन गौरतलब है कि इस चुनाव में कांग्रेस ने गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने महाराष्ट्रवादी गोमतांग पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। दरअसल 2017 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद भी सरकार नहीं बना पाई थी और उसे 17 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 13 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी पार्टी ने एमजीपी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ सत्ता हासिल कर ली। और इस चुनाव में उस वक्त आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला था, जबकि एमजीपी 3 और अन्य पार्टियों ने 7 सीट पर जीत हासिल की थी। और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना में अधिक फेरबदल हो सकता है। आपको बता दें कि अधिक वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों के ईवीएम से मिलान की मांग पर अब सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से सुनवाई में मौजूद रहने को कहा और साथ ही आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर अदालत ये सुनवाई करेगा। दरअसल याचिकाकर्ता ने कहा कि 5 बूथों पर वीवीपैट और ईवीएम मिलान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परसों मतगणना है, देखना होगा कि अब कोई आदेश दिया जा सकता है या नहीं। बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। पिछले कुछ चुनावों के बाद विपक्ष ईवीएम पर लगातार सवाल उठाता रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम को क्लीन चिट दी जा चुकी है, लेकिन लोगों में ईवीएम को लेकर संदेह ना हो, इसी के लिए अब ईवीएम के साथ वीवीपैट का भी प्रयोग किया गया है। वीवीपैट में वोटर को ईवीएम का बटन दबाते हुए ही एक पर्ची 7 सेकंड के लिए दिखाई देती है और इस पर्ची से यह साफ होता है कि उसने वोट किसे दिया है। ईवीएम के साथ ही वीवीपैट मशीन जुड़ी होती है और ईवीएम में बटन दबाने के बाद वीवीपैट मशीन से एक पर्ची निकलती है। इसी पर्ची में जानकारी होती है कि आपने किस पार्टी या किस उम्मीदवार को अपना वोट दिया है। वीवीपैट पर्ची से इसी बात की पुष्टि की जाती है कि आपका वोट आखिर किसे गया है। वीवीपैट की पर्ची में अब उम्मीदवार का नाम और उसका चुनाव चिन्ह भी छपा होता है। इसी की पर्ची वोटर को नहीं दी जाती।